नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज की बड़ी खबर, एक बार फिर से चुनावी मशीन पर जोर दिया जा रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी याचिका को खारिज किया। के ए पॉल, जो कि एक एवेंजलिस्ट माने जाते हैं, उन्होंने एक याचिका दर्ज की और उसमें उन्होंने कहा कि ईवीएम्स को हटाकर बैलेट पेपर्स को इंट्रोड्यूस कराया जाए। उन्होंने कहा कि वो 150 ज्यादा देशों में वो भ्रमण कर चुके हैं और ज्यादातर देशों में बैलेट पेपर से ही चुनाव होता है। तो उनका ये कहना था कि बैलेट पेपर्स को इंट्रोड्यूस किया जाए और ईवीएम्स को हटाया जाए। तो ये तो आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया, ये कहते हुए कि भाई हम कैसे माने कि ईवीएम से चुनाव गलत है, क्योंकि जब पार्टीज हार जाती हैं तो वो ईवीएम को दोष देती हैं, जीत जाती हैं तो फिर ईवीएम सही हो जाता है। तो ये कहते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, के ए पॉल की जो पिटिशन थी। और इस बेंच में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस पीबी वराले थे। उन्हीं की बेंच ने आज इस पिटिशन को डिसमिस किया है। लेकिन दूसरी तरफ आज संविधान दिवस पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने तालकटोरा स्टेडियम में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया था। और उस कार्यक्रम के दौरान जब वो संविधान की धज्जियां किस तरीके से बीजेपी उड़ा रही है, उसको कहते कहते वो ईवीएम्स के मसले पर आ गए और उन्होंने कहा कि अब तो ईवीएम्स के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन छेड़ना होगा और सड़क पर उतरना होगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की अगुवाई में एक बड़ा आंदोलन हम छेड़ेंगे। मैं चाहती हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे की इस बाइट को सुने और उसके बाद अपनी इस कॉन्वर्सेशन को मैं सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील महमूद प्राचा के साथ आगे बढ़ाऊंगी, क्योंकि महमूद प्राचा ही वो शख्स हैं जिन्होंने ईवीएम के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन छेड़ा था। और आज अगर कांग्रेस पार्टी इस बात को कह रही है कि वो अब बैलेट पेपर्स के समर्थन में उतरेगी और ईवीएम्स को के खिलाफ एक बड़े आंदोलन को आगे बढ़ाएगी, तो ऐसे में उनका क्या कहना है वो भी सुनेंगे। लेकिन इसके पहले कि मैं महमूद प्राचा के पास जाऊं, आइए सुनते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा। जी कोमल, आप उस बाइट को प्ले करें प्लीज। वो जरूर करूंगा और हमारे अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी भी इसको मानेंगे। अरे हमारा सब जितनी भी शक्ति लगा के एससी, एसटी, ओबीसी, गरीब तबके के लोग, छोटे कम्युनिटी के लोग, ये लोग जो अपना वोट दे रहे हैं वो वोट फजूल जा रहा है। नहीं, वो ईवीएम छोड़ दो, हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। उनको वो मशीन उनके घर में तो रख लेने दो, या मोदी साहब के घर में रहने दो, या शाह के घर में रहने दो। अगर किसी गोडाउन में, अहमदाबाद में बहुत से गोडाउन बने, वहां ले जाके रख लेने दो, हमको बस पेपर पे करो। और आपको मालूम होगा उस वक्त तुम्हारी हालत क्या है, कहां खड़े हो, उस वक्त आपको मालूम होगा। तो मैं ये अपने पार्टी के तरफ से एक मुहिम शुरू करना चाहिए। सभी लोगों को कहना चाहिए, सभी पार्टियों को भी हम कहेंगे। और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले, वैसा ही ये पेपर, बैलेट पेपर हमको चाहिए। तो आपने सुना कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बैलेट पेपर हमको चाहिए। इसको लेकर जिस तर्ज पर भारत जोड़ो यात्रा की गई थी, उसी तर्ज पर अब राहुल गांधी को बैलेट पेपर्स के समर्थन में सड़क पर उतरना पड़ेगा। यानी कि देश को चुनावी मशीन, राजीव कुमार की यह मशीन देश को नहीं चाहिए। ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही। अब चलते हैं महमूद प्राचा के पास, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं, हमारे साथ हैं। महमूद प्राचा, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनगणमन 24/7 पर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और क्योंकि आपकी ही चलाई हुई मुहिम थी कि ईवीएम को हटाना है और बैलेट पेपर्स को लाना है, अब आज देश की सबसे बड़ी जो विपक्षी पार्टी है, अगर आज वो बिल्कुल बैलेट पेपर्स के समर्थन में उतर आई है, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? और एक ऐसे दिन में जब आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी ही पिटिशन को डिसमिस भी किया है। जी प्राचा, बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो नीलू जी बहुत बहुत शुक्रिया
आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया। और आज मैं सबसे पहले किसी भी और बात कहने से पहले मैं तहे दिल से खड़गे साहब का और राहुल गांधी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने ये मुहिम छेड़ने की बात कही। और हम लोग आज जो इस बात को बहुत 1 साल हो गया करीब, अब 5 जनवरी से हमने सड़कों पे उतर के इस चोरी की मशीनों के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था, क्योंकि ये सबसे बड़ा डेमोक्रेसी पे हमला ही इससे। तो आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है, भले ही देर से सही लेकिन आ गए। तो अब जो है मैं शरद पवार जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं और मायावती जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने देर से ही सही लेकिन हमारी बात सुनी। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये हमारी बात नहीं है, ये देश की जनता की आवाज है। और कांग्रेस पार्टी ने तो 2018 में एक यही चीज का रेजोल्यूशन पास कर रखा है। तो अब हमारी जो भी थोड़ी बहुत जो हमें एक तरीके से तकलीफ थी वो हमने जाके दर्ज भी कराई कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में, लेकिन आज हम पूरे खुले मन से बहुत धन्यवाद करते हैं। पूरा देश की जो जनता है वो कांग्रेस पार्टी का, खड़गे साहब का, राहुल गांधी जी का धन्यवाद करती है कि उन्होंने एक्चुअली आज 26 नवंबर को संविधान बचाने के लिए सिर्फ किताब नहीं दिखाई है, प्रैक्टिकल एक आंदोलन का ऐलान किया है। क्योंकि संविधान बचाने के लिए इन चोरी की मशीनों को हटाना सबसे महत्वपूर्ण है। सारी बीमारी देश की, सारी चोरियां, सारी गड़बड़ियां इस मशीन के जरिए ही आती है, क्योंकि झूठी सरकार है जो जनता के वोट से नहीं बल्कि वोटों को चुरा के, वोटों में हेराफेरी करके आती हैं। वो खत्म हो गया तो जनता का डर नेताओं में आ जाएगा। ये किसी एक पार्टी की बात नहीं है, ये देश के संविधान के लिए, देश की डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा काम है। हम एकदम पूरी ताकत लगा के एकदम स्वागत करते हैं इस बात का। हम आंदोलन कर रहे हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी चाहे तो हम लोगों के साथ आके इस आंदोलन में जुड़े, या हमसे कहें तो हम आके इनके साथ, बल्कि इनके पीछे रह के भी राहुल गांधी जी के ये आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। हाँ, अगर कहीं गोली और लाठी खाने की बात आएगी, कुछ चीजें समझाने की बात आएगी, तो हमने, देवाशायम साहब ने, प्यारेलाल गर्ग साहब ने सारी साइंटिफिक रिसर्च, जो डेटा एनालिसिस और लीगल एक फुल प्रूफ केस बना रखा है हर एंगल से, जिसमें चुनाव आयोग को कोई भी एक शब्द भी ऐसा नहीं बोल पाएगा चुनाव आयोग जो हम झूठा साबित ना कर सकें और तुरंत ना कर सकें तथ्यों के आधार पे। तो हम पूरी ताकत से अपनी सेवाएं भी प्रस्तुत कर रहे हैं और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी हमसे सहयोग चाहती है हम करने को तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खड़गे साहब और राहुल गांधी। लेकिन महमूद, अब जो ये आंदोलन एक बड़े आंदोलन की तरह तब्दील होगा, उन्होंने कहा कि बिल्कुल जैसे भारत जोड़ो यात्रा हमने की थी उसी तरीके का आंदोलन अब चुनावी मशीनों के खिलाफ होगा। इस आंदोलन की शक्ल क्या होगी? क्या आप जैसे लोग अब उसमें शामिल होंगे? क्या आप खड़गे जी से मिलेंगे? आगे का प्लान क्या है और कब तक ये शुरुआत हो सकती है एक बड़े आंदोलन की? क्योंकि दिल्ली में अब चुनाव में ज्यादा समय नहीं है, फरवरी में चुनाव दिल्ली में है और उसके बाद बिहार में है, फिर बाकी राज्यों में भी सिलसिला शुरू हो जाएगा चुनावों का। तो ये जो आंदोलन है ये क्या जल्द शुरू करना पड़ेगा? इसको लेकर समय लगेगा क्या? इसको किस तरीके से प्लान किया जाए जो चुनावी मशीनों के खिलाफ जो आंदोलन है? देखिए, जितनी हमारी ताकत थी, हमने तो ये आंदोलन बंद ही नहीं किया ना। 5 जनवरी से लेकर आज तक हमने कभी बंद नहीं किया। अब हाँ, ये जब पॉलिटिकल पार्टीज आ जाएंगी बड़ी बड़ी, तो उस आंदोलन को एकदम नई ऊर्जा आ जाएगी और ये अब बीजेपी की और आरएसएस की उल्टी गिनती का प्रोग्राम शुरू हो गया। अब उल्टी गिनती शुरू हो गई आज से। तो मैं वैसे आमतौर पे किसी भी नेता से मिलने को मैं थोड़ा अवॉइड ही करता हूं, लेकिन ईवीएम ये जो चुनाव की चोरी की मशीनें जो हैं, ये इसके लिए मैं किसी से भी कभी भी किसी के भी घर के ऊपर जाके किसी घर पे भी जाके इसकी गुहार लगाने की, रिक्वेस्ट लगाने के लिए तैयार है। हम लोग पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं, किसी के भी नेतृत्व के अंदर काम करने को तैयार हैं। लेकिन चुनाव सिर्फ पेपर बैलेट से होंगे, क्योंकि ये पूरी तरीके से तो सुरक्षित नहीं होते, लेकिन सबसे सुरक्षित तरीका ये है। इसमें इतनी बड़ी धांधली नहीं हो सकती मतपत्रों में कि वो पूरी तरीके से जनता का मैंडेट ही हाईजैक हो जाए। और आज का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, मैंने बार बार इस बात को कहा है नीलू जी के अब तक के जितने भी केसेस फाइल हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट जाना ही मतलब
अपनी मौत को दावत देना है इस चोरी की मशीनों के बारे में। और आज बहुत हम बार बार कहते रहे कि जो भी जाएगा वो आरएसएस की मदद ही करेगा। सिर्फ एक ही केस पूरा मरने से बचा है सुप्रीम कोर्ट में, अब वो है मेरे नाम से, जिसमें हमें लिबर्टी मिली हुई है कि हम दूसरी अदालतों में जाएं। हम इसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं, अदालतों में भी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक इंपॉर्टेंट फैसला हमारे हक में आया है। अलीगढ़ का जो चुनाव है उसके लिए हमने वहां के कैंडिडेट जो सपा के हार गए थे उनके लिए एक हमने आज बड़ी जीत हासिल की है इलाहाबाद हाईकोर्ट से। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर किया है कि चुनाव आयोग इस बात से बच रहा था कि हम सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी ना दें, या हमने की नहीं है, ऐसी कुछ बहानेबाजी कर रहा था, फॉर्म 17C नहीं देंगे ये नहीं। तो कोर्ट ने आज डायरेक्ट किया कि आप उनको सुरक्षित रखेंगे और उनको बिल्कुल डिस्ट्रॉय नहीं होने देंगे, आपकी जिम्मेदारी है। और जनवरी में उसकी डेट भी लगा दी है। तो हम एक पूरी तरीके से इस विषय को समझ के, हर एंगल को समझ के, और पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स देवाशायन साहब के साथ मिलके सिटीजन कमीशन ऑफ जो इलेक्शन है उसमें पूरा रिसर्च करके सब कुछ, मैंने आपको कहा ना, साइंटिफिक, लीगल, डेटा वाइज प्यारेलाल गर्ग साहब से अच्छे डेटा कौन कलेक्ट करे एक एक सीट के पूरे देश में। हाँ, अफसोस एक बात का हमें है कि हम लोगों से बात आ गया, हमारी बात मान लेते, आपसे सलाह लेके काम कर लेते तो लोकसभा का चुनाव आज मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते, इंडिया गठबंधन का कोई प्रधानमंत्री होता। हरियाणा में आज कांग्रेस पार्टी का चीफ मिनिस्टर होते, महाराष्ट्र में आज ये महाविकास आघाड़ी का कोई चीफ मिनिस्टर बन रहा होता। ये सब मैं पूरी जिम्मेदारी और गारंटी के साथ कह रहा हूं कि 150 सीटें कम से कम ऐसी हैं महाराष्ट्र में जिसके चुनाव को हम रद्द करा सकते हैं कानूनी तरीके से, और 6 महीने के अंदर अंदर। लेकिन उसमें हमें पॉलिटिकल पार्टीज की मदद चाहिए होगी। हमने पूरा ए से लेके जेड फुल प्रूफ केस बना रखा है। सिर्फ आपने एक महत्वपूर्ण बात कही कि अगर आपको सारी राजनीतिक पार्टियों का सपोर्ट मिलेगा तो 150 सीटों पर महाराष्ट्र के चुनाव रद्द हो जाएगा। क्या आप उसको लेकर सीरियस हैं कि अब इस चीज को लेकर एक आगे पहल करनी पड़ेगी महाराष्ट्र में जिस तरीके की ओपन धांधलेबाजी दिखाई पड़ रही है? देखिए, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। मैंने आपको अभी सुप्रीम कोर्ट का बचाया, सिर्फ एक ही केस बचा है जो जिंदा सर्वाइव करके सुप्रीम कोर्ट से बाहर आया, क्योंकि हमने रामपुर जाके इतना एविडेंस कलेक्ट कर लिया था ना। तो सुप्रीम कोर्ट भी हमें जाने के लिए बोलते हुए ये बोलने के लिए मजबूर हुई, और मेरा नाम लेके ऑर्डर है कि I am at liberty, Mahmood Pracha is at liberty to approach other courts, including the concerned High Court. तो उसकी बुनियाद पे हम सब जगह जा रहे हैं। तो एक ही केस बचा है, आज भी वही हुआ। नागपुर में अगर ये हमसे बात कर लेते पॉल साहब तो हम उन्हें बता देते कि नागपुर में ऑलरेडी एक केस ऐसा चल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट में जाने से इससे काफी बड़ा हमें धक्का लगेगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आज तक कोई ऐसी जजमेंट नहीं थी जो ये, मैं आपके भी इंटरव्यू में कई बार बता चुका हूं, जो ये कहती हो कि मत पत्र से चुनाव नहीं होंगे और ये चोरी की मशीनों से ही चुनाव होंगे, ऐसी कोई जजमेंट नहीं थी। तो ये एक धक्का तो है। जब प्राचा, जब ये सुप्रीम कोर्ट भी जाता है तो जो जस्टिस विक्रम नाथ है और पीबी बराले की जो बेंच थी, उन्होंने कहा कि भाई व्हेन द पार्टीज विन they don't say anything to the EVMs, but when they lose then they start blaming the EVMs. इस प्रिटेक्स्ट पर उन्होंने कहा कि भाई इसमें कोई तथ्य नहीं है और उन्होंने डिसमिस कर दिया। अब ये बात तो तब भी होगी जब आप लोग भी केस लेकर जाएंगे। यही बात जुडिशरी कहेगी, बट जुडिशरी हैज सेड कि भाई हम इलेक्शन कमीशन को इस तरीके से वो डाउट नहीं करेंगे। उन्होंने बिल्कुल साफ साफ संकेत दे दिए। ईवीएम, वो वीवीपैट के मामले में भी उन्होंने कहा कि देयर इज नो रीजन व्हाई वी शुड डाउट द इलेक्शन कमीशन। सो हाउ ऑन अर्थ डू यू थिंक, और ये जस्टिस विक्रम नाथ की जो बेंच थी आज, इसने ये सवाल भी किया मिस्टर पॉल से कि जब उन्होंने कहा कि 150 देशों में मैं घूमा हूं, वहां हर जगह बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं, तो बेंच ने कहा कि व्हाई डोंट यू वांट टू बिकम अ लिटिल डिफरेंट देन दोस 150 कंट्रीज। तो इस तरीके की दलीलें जब जुडिशरी की तरफ से आएंगी तो फिर आप क्या कहेंगे? देखिए, अब मैं उसको क्रिटिसिज्म में यही कह सकता हूं कि हर इन 180 देश हों या 180 लोग हों और या 100 लोग हों, 1000 लोग हों, हर व्यक्ति ईमानदार और अच्छा बनना चाहेगा। जरूरी नहीं है कि एक काम अच्छा है तो उससे डिफरेंट होने के लिए हमें बुरे काम शुरू कर देना चाहिए। अब लेकिन ये तो सब बहस की बात है ना। मेरा तो बुनियादी कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट जाना ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जाना अपना मतलब आत्महत्या करने के बराबर है।
तो जाना क्यों है? हम जीत रहे हैं ना नीचे से केसेस, फैसले आ रहे हैं ना हमारे हाथ में, तो क्यों जाना है सुप्रीम कोर्ट? ये बुनियादी बात है। तो ये जब तक नहीं समझेंगे, उसके लिए मैं सिर्फ यही बोल सकता हूं कि 2018 में 4 सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस ने ये बोला था कि हमारे ऊपर दबाव है। उसके बाद जस्टिस चंद्रचूड़ के दबाव के बारे में या उनकी लीगेसी के बारे में लोग कितनी लंबी लंबी गाथाएं गा चुके हैं, आज उसको रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। जस्टिस गोगोई ने यह भी कह दिया है कि राज्यसभा की सीट जो मुझे मिली है वो मेरे काम की उसमें मेरे स्टेचर के हिसाब से बहुत कम है। मतलब ये सब जो क्विड प्रो को तो ओपन पब्लिक डोमेन में जो चीजें हैं वो आ चुकी हैं। तो ऐसे में फिर भी सुप्रीम कोर्ट जाना है तो मैं इसको समझदारी का काम नहीं कहूंगा, बिल्कुल नहीं जाना है। सुप्रीम कोर्ट जाना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल नहीं करनी। हम लोग जाते हैं ना, हम प्रोटेस्ट करने के लिए जाते हैं, हम ये कहने के लिए जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को संघर्ष करना चाहिए, हम आपके साथ है, देश की जनता आपके साथ है, किसी दबाव में नहीं आना है। जो 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने गुहार लगाई थी देश की जनता से, हम उसको पूर्ण करने जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर कि वी स्टैंड बाय यू, डू नॉट सकम टू एनी प्रेशर। इसलिए जाना है, पिटीशन लेके जाना ही नहीं है जब तक कि हमें यह विश्वास ना हो जाए कि अब कोई प्रेशर नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने आज एक और भी टिप्पणी की है और उसका आज निदान हो गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज तो आती नहीं है हमारे पास ऑब्जेक्ट करने, और जीतने हारने की इसमें बात ही नहीं है। देखिए ये सब चीजें अगर ये उस ऑर्डर की पता नहीं कितना रिटर्न है, मैंने रिटर्न ऑर्डर नहीं देखा है, ओरल टिप्पणियां जो हैं उसका क्रिटिसिज्म ये है कि हार और जीत इंपॉर्टेंट नहीं है, कानून इंपॉर्टेंट है, तथ्य इंपॉर्टेंट है, लॉजिक इंपॉर्टेंट है। हार और जीत का सवाल कहां है? अगर एक चीज तथ्यात्मक रूप से सही है तो कोई जीत रहा हो और कोई हार रहा हो, उससे क्या लेना है? और हम लोग जो हार जीत से ताल्लुक ही नहीं रखते कोई, हम लोग देवाशायम साहब, सिटीजन कमीशन और इलेक्शंस, ये प्यारेलाल गर्ग साहब, ये लोग ये तो कोई इलेक्शन कह नहीं रहे किस पार्टी को जिताओ किसको हराओ, बल्कि अखिलेश महमूद आप जुडिशरी का माइंडसेट देखिए कि जब भी आप चुनावी मशीन की बात करते हैं तो कोर्ट तुरंत क्या कहता है। अब जैसे कि मिस्टर पॉल से कोर्ट ने आज क्या कहा कि भाई यू हैव इंटरेस्टिंग पीआईएल्स, हाउ डू यू गेट दीज ब्रिलियंट आइडियाज, क्योंकि मिस्टर पॉल ने ये कहा था और हियरिंग के दौरान कि व्हेन ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच रेस्क्यूड ऑर्फन्स एंड विडोज, तो उसके ऊपर अदालत ये कहता है कि व्हाई आर यू गेटिंग इनटू दिस पॉलिटिकल एरेना, योर एरिया ऑफ वर्क इज वेरी डिफरेंट। तो इस तरीके से जुडिशरी भी डिसुएट करती है पिटिशनर्स को और मना करती है कि भाई आपको क्या जरूरत है इन चीजों में पढ़ने की। और फिर आपको एग्जांपल्स दिया जाता है कि व्हेन चंद्रबाबू नायडू और मिस्टर रेड्डी लॉस्ट, they said that EVMs are tampered with, but when they win they don't say anything. So how can we see this? We are dismissing this. ये जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा, this is not the place where you argue all of this. ये बात उन्होंने कही है। The criticism of these observations is the following, कि देश के नागरिकों को कम से कम जो भी कानून की समझ रखता है उसको ये समझने के लिए बहुत आवश्यक है, ये बात बुनियादी बात है ये, कि देश के नागरिक जो है ना, जो देश के नागरिक हैं उनका स्टेक जो है सबसे बड़ा है। देश के मालिक हैं हम, देश के नागरिक। तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के एरिना में देश का संविधान को अगर सबसे बड़ा खतरा है किसी चीज का तो इन मशीनों का है। उसका सबसे बड़ा इंपैक्ट अगर किसी के ऊपर पड़ता है तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता के ऊपर इतना इफेक्ट नहीं पड़ता जितना आपके और मेरे ऊपर, आम नागरिक के ऊपर पड़ता है। तो ये हमारा चुनाव है ना, ये तो प्लेयर्स हैं, ये हमारे नौकर हैं। राहुल गांधी जी भी जनता के नौकर हैं, मोदी जी भी जनता के नौकर हैं, कोई इस बात से डिस्प्यूट करेगा? तो मालिक को तो सबसे ज्यादा परेशानी होगी ना कि अगर उसके नौकर ठीक से चुन के नहीं आ रहे। तो ये एक क्रिटिसिज्म है इस ओरल ऑब्जर्वेशन का, जिसका जवाब मेरे ख्याल से कोई दे नहीं पाएगा। ये बोल देना बहुत आसान है, हार के और जीत के आ गए। हम तो हमारी बात सुने ना, हम तो हार जीत की बात ही नहीं कर रहे। अगर ऐसी बात है तो ये तो हार जीत से संबंध नहीं रखते ना। मेरे ख्याल से अगर मुझे याद है तो पॉल साहब ने तो कोई इलेक्शन लड़ा नहीं है इस बार भी, और वो कोई इलेक्शन हारे भी नहीं है। तो उनके सामने ये चीज फेंकना क्या उचित है या अनुचित है, ये तो एक जबरदस्त क्रिटिसिज्म हो सकता है इन ऑब्जर्वेशन का। जो व्यक्ति चुनाव लड़ा ही नहीं है कभी, उसको ये कहना हार के आ गए, वो तो हारे नहीं थे।
तो ये लॉजिकल बातें नहीं है, लेकिन बुनियादी बात वही है कि वो गए क्यों वहां, बिल्कुल उनको क्या उम्मीद थी वहां से? जो बिल्कुल जो हम जैसे लोग जो इतनी मेहनत करके नहीं कर पाए, वो कौन सा तीर चला लेते वहां पे, ये है बुनियादी बात। और वो जी। भी बड़े बड़े मॉरल्स की और प्रिंसिपल्स की बात करके तीर चलाए। यहां हमने तो वीडियोग्राफी दिखाई थी, देखिए कैसे चोरी हो रही है। ठीक है प्राचा, अब आखिरी सवाल आपसे यही करेंगे कि ये भारत जोड़ो यात्रा के तर्ज पर उन्होंने कहा है खड़गे जी ने कि अब वो एक कैंपेन शुरू करेंगे जिसमें कि बैलेट पेपर से चुनाव हो और चुनावी मशीन से चुनाव को नहीं कराया जाए। इसको लेकर एक बड़ी यात्रा एक मेरे हिसाब से शुरू होगी, जो 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 उनका आज अनाउंसमेंट था तालकटोरा में उसके मुताबिक। अब मुझे आपसे ये समझना है, जो आपने अपने इंटरव्यू के दौरान इस बात को कहा कि 150 सीटों पर महाराष्ट्र के क्या चुनाव रद्द होगा, इसको लेकर क्या मुहिम छिड़ेगी आपकी तरफ से? देखिए, मैं इस बात को कह रहा हूं, मुझे जितनी भी लीगल समझ है, और मुझे इस देश में मेरे ख्याल से मुश्किल से 8-10 लोग ऐसे होंगे जो इस सारी प्रक्रिया को समझता है। मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरी में मैं ये बात कह रहा हूं, और इसको मैं सब्सटैंशिएट करने के लिए किसी के साथ भी डिबेट करने को तैयार हूं, थ्रू यू और थ्रू एनीवन। अब बात यह है कि मैं 100% कम से कम 150 सीटों पे केस जीतने की ताकत रखता हूं। 100%, 1% भी मुझे शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। इतना एविडेंस मुझे किसी कैंडिडेट से बात किए बगैर भी, प्यारेलाल गर्ग साहब के जो रिसर्च है उससे, और देवाशायन साहब की, और जो मेरी खुद की रिसर्च है, जो मैंने ऑर्डर्स लिए हैं हाईकोर्ट से वीडियोग्राफी कराने के लिए, सीसीटीवी फुटेज सेव रखने के लिए, अलग अलग पूरे देश के लिए, उस बुनियाद पे बिना किसी कैंडिडेट से बात किए 150 सीटों की गारंटी मैं लेता हूं। लेकिन इसमें कैच है, जिसके लिए हमें पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत है। ये मुकदमे कभी भी, जो कानूनी मैंडेट है ना इसमें, ये 6 महीने में खत्म होने चाहिए। सेक्शन 86 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट सब सेक्शन 7, ये कभी भी 6 महीने में खत्म नहीं होंगे। ये 5 साल से पहले कभी खत्म ही नहीं होंगे। ये कैच है। हमें पॉलिटिकल पार्टीज की मदद इसलिए चाहिए कि एक आंदोलन खड़ा हो जो पहली डिमांड ये करे कि लीगल तरीका जो है सेक्शन 59 एंड सेक्शन 61 कैपिटल ए से पेपर बैलेट से चुनाव कराने का, वो चुनाव हो। एक दूसरा, ये जो इलेक्शन पिटीशन हम डाल रहे हैं 150 महाराष्ट्र में, 17-18 यहां डल चुकी हैं हरियाणा में, और 90 से ज्यादा लोकसभा में डलेंगी। ये सारे केसेस हम 100% जीतेंगे, 6 महीने के अंदर जीतेंगे, क्योंकि हम कोर्ट जब देखेगी कि पब्लिक इतनी सड़कों पे है, तो उनको भी समझ में आएगा कि हाँ, इन केसेस को प्रायोरिटी पे एक फैसला करना चाहिए। 6 महीने के अंदर अंदर हम लोग ये सारी सीटों पे, 90 से ज्यादा लोकसभा की सीटों पे ये इलेक्शन पिटीशन जीत सकते हैं। 17-18 जो हरियाणा में डली हैं वो जीत सकते हैं, और ये 150 के करीब सीटें हम ये महाराष्ट्र की, झारखंड में अगर लोग चाहेंगे तो मेरा मानना यह है कि अब भी हम 10-15 सीटें ऐसी हैं जो हम झारखंड में भी दोबारा इलेक्शन करा सकते हैं, ये मशीनों की धांधली की वजह से। जम्मू की सारी सीटों पे हम इलेक्शन दोबारा करा सकते हैं, ये मेरा मानना है। यूपी की सारी सीटों पे इलेक्शन दोबारा करा सकते हैं हम। ठीक है, अब एक बहुत संक्षेप में जवाब मुझे चाहिए, आखिरी सवाल है मेरे। यूपी की इलेक्शन हुए अभी 8 सीटों कई पे। बार देवासायन जी का इंटरव्यू और प्यारेलाल गर्ग जी के भी इंटरव्यू में ये बात आई कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज बहिष्कार क्यों नहीं करती हैं? एक तरीके से कह दें कि भाई वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्या वो ये एक रास्ता हो सकता है कि भाई आपको चुनाव का बहिष्कार करना होगा अगर आपको चुनावी मशीनों का बहिष्कार करना है तो? मैं वो आज ही कहते देवाशीष साहब से और प्यारेलाल गर्ग जी से बात करके उनको कन्विंस करूंगा कि ये काम बिल्कुल ना प्रपोज करेंगे। ये कोई शर्म वाले लोगों की सरकार या सत्ता नहीं है। वो तो खुश हो जाएंगे, वो तो मिठाई बंटवाएंगे कि अब कोई जरूरत ही नहीं है जी, हम हर बार जीत के आएंगे। इनको कोई शर्म नाम की वस्तु है ही नहीं, बिल्कुल नहीं करना है काम। हमें इनको संवैधानिक रास्तों से, पीसफुल प्रोटेस्ट के माध्यम से, मजबूत केस लड़के मजबूर करना है कि संविधान के रास्ते पे चलना पड़ेगा, कानून के रास्ते पे चलना पड़ेगा। और आज जो कॉन्स्टिट्यूशनल डे है, उससे अच्छा दिन कोई हो नहीं सकता था इस चीज की शुरुआत करने के लिए। हम सब खड़गे जी को एक बार फिर, राहुल जी को, शरद पवार जी को, मायावती जी को, समस्त नेताओं को धन्यवाद करते हैं और बहुत बहुत स्वागत करते हैं उनके स्टेटमेंट्स का। अखिलेश यादव जी ने एक और महत्वपूर्ण बात कही थी, उनको भी हम सलाम करते हैं और उनसे कहते हैं, वो तो साइकिल पे चलने में उन्होंने जबरदस्त एक टाइम पे रैली निकाली थी और उन्होंने जबरदस्त सरकार बनाई थी, तो वो लोग सड़कों पे उतरे, हम लोग
हर तरीके से उनके साथ हैं, साथ चाहेंगे, साथ हैं, वो चाहेंगे हम उनके पीछे रह के रहें तो पीछे रह के, अगर कोई गोली और लाठी चलने की बात आएगी तो अगर वो कहेंगे हम उनसे आगे रहें तो हम उनसे आगे भी गोली खाने के लिए, लाठी खाने के लिए तैयार रहेंगे। बट वी रिक्वेस्ट ऑल द लीडर्स टू नाउ पिक अप दिस इशू, और उसके बाद बीजेपी की और आरएसएस की उल्टी गिनती शुरू हो गई। हमें और कुछ करना ही नहीं है, जनता बाकी अपने आप संभाल लेगी। जी, चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया महमूद, और विश यू ऑल द बेस्ट इन योर कैंपेन। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग।